मैं आफ्ताब मलिक फेडरल इंफॉर्मेशन IAS इंफॉर्मेशन से। आज हम शुरू करते हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री जो है हमारी वो 1206 से शुरू होती है और 1707 तक काउंट की जाती है, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पीरियड इज़ कॉल्ड दिल्ली सल्तनत एंड सेकेंड इज कॉल्ड मुग़ल एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 और मुग़ल एम्पायर 1526 से 1707। तो दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। तो आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का ग़ुलाम यानी दास था, और जब मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन की सेकंड बैटल में दिल्ली अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया और दिल्ली अजमेर पर अपना अधिकार करके फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बनाकर वापस चला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एज ए गवर्नर, जिसको वली अहद कहते थे, साम्राज्य विस्तार शुरू किया, और उसका एक आर्मी कमांडर था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आता है। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जब बंगाल जीतने के लिए चला, वहाँ का राजा लक्ष्मण सेन था, जिसका पीछा करते हुए उसे दो विश्वविद्यालय रास्ता में पड़े, एक नालंदा विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनको किला समझा और दोनों को डैमेज कर दिया। ये बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा लॉस था। जब 1206 में मोहम्मद गौरी की डेथ हो गई, तब मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एज ए इंडिपेंडेंट रूलर, स्वतंत्र शासक, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी, और उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया और लाहौर से ही उसने शासन शुरू किया। अब पूछते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के दो टाइटल कंपटीशन में बहुत बार पूछे गए हैं। एक टाइटल तो वो अडॉप्ट करता था लाखा बादशाह, क्योंकि वो एक दानी शख्स माना जाता था, और एक वाक़या उससे जुड़ा हुआ है कि कोई दरबार में उसके आया, उसने कहा कि मैं 1,00,000 रुपए देखना चाहता हूँ। तो सुल्तान ने 1,00,000 का ढेर लगाया और फिर उसी को दान दे दिया। इसके अलावा वो कुरान पाक का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, इसलिए कुरान खां का टाइटल भी वो अपने साथ लगाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके 3 कंस्ट्रक्शन फेमस हैं। सबसे पहले तो उसने 1192 के बाद दिल्ली में जो महरौली में क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, उसको उसने बनवाया था, और ये मुस्लिम शासनकाल की पहली मस्जिद मानी जाती है। जबकि इंडिया की पहली मस्जिद केरल में बन चुकी थी, वो 7वीं सेंचुरी में ही बन गई थी, लेकिन ये मुस्लिम शासनकाल की पहली मस्जिद। फिर पूछते हैं उसने और क्या बनवाया। इसके अलावा उसने अजमेर शरीफ में एक कंस्ट्रक्शन कराया जो 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाता है, और जिसका यूज़ आज एक मस्जिद के तौर पे किया जाता है। उसका जो बड़ा फेमस कंस्ट्रक्शन है वो है कुतुब मीनार, जो महरौली दिल्ली में बनाया गया, और ये कुतुब मीनार किसी की याद में बनाया गया था। वो थे चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद। उसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। मकसद था कि उस पर चढ़कर एक आदमी अजान दे और दूर तक आवाज़ जाए। ऐबक की प्लानिंग थी इसको 237 फीट ऊंचा बनाने की और 4 मंजिल बनाने की, लेकिन ऐबक सिर्फ पहली मंजिल ही बनवा पाया था जब तक उसका इंतकाल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। बाकी 3 मंजिल 1233 में इसके दामाद इल्तुतमिश ने कंप्लीट की। फिर फ़िरोज़ तुगलक के टाइम इस पर आसमानी बिजली गिरी, 4थी मंजिल डैमेज हो गई, तो फ़िरोज़ तुगलक ने फिर उसकी जगह पर मंजिल नंबर 4 एंड मंजिल नंबर 5
का कंस्ट्रक्शन कराया। फिर सिकंदर लोदी का जब दौर आया तो उसने इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया। तो कुतुब मीनार से कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि कितने शासक जुड़े रहे, तो 4 शासकों का रोल है इसके कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। कुतुबुद्दीन ऐबक से एक क्वेश्चन उसके दरबारी विद्वानों से आता है। तो उसके दरबार का एक दरबारी विद्वान तो था फ़खरुद्दीन, जिसने तारीख़ मुबारक शाही की रचना की, और एक विद्वान उसके दरबार का हसन निज़ामी रहा है, जिसने ताजुल मासिर नाम की किताब लिखी है। पूछते हैं क्या कंस्ट्रक्शन तो किए उसने, क्या वो साम्राज्य विस्तार कर सका? तो साम्राज्य विस्तार भी किया, लेकिन वो अपने साम्राज्य को प्रांतों में डिवाइड नहीं कर सका, इसलिए कि उसका बड़ा शॉर्ट टर्म था। पूछते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत किस तरह से हुई? तो उसकी मौत राजधानी लाहौर में चौगान खेलते हुए हुई, और वो घोड़े से गिरा और उसकी मौत हो गई, वो एक्सपायर हो गया। चौगान खेल जो था, इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो चौगान खेल है, जिसे आज पोलो के नाम से जाना जाता है, इसको भारत में कौन लाया? तो ये तुर्क लोगों की ही देन थी, यही इसको लेकर आए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक से इसके अलावा कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं आता है, यही 3-4 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।